हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टीचर प्लान में। आज के वीडियो में हिंदी विषय के सुप्ति संवेदनार्थिक टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बारे में जाना था। आज का टॉपिक सुप्ति संवेदनार्थक शब्द है, तो आज इन शब्दों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी परिभाषा जान लेते हैं कि श्रुति संवेदनार्थक शब्द कहते हैं। तो ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि श्रुति मीन्स सुनना, सम मीन्स एक जैसे, वेदनार्थक मीन्स अलग अलग अर्थों वाले। तो जो सुनने में तो एक जैसे हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हैं, तो उन्हें ही श्रुति संवेदनार्थक शब्द कहते हैं। नीचे लिखा भी है कि परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न होते हैं, श्रुति संवेदनार्थक शब्द कहलाते हैं। तो जो लिखे और लिखने और सुनने में और पढ़ने में भी एक जैसे लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है, तो उन्हीं शब्दों को श्रुति संवेदनार्थक शब्द कहते हैं। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट ही उदाहरणों को लिखा है, और जब प्रैक्टिस करवाएंगे तो जो भी प्रश्न आ चुके हैं उनको भी इसी में ले लेंगे। जैसे लिखा है अवधि, तो अवधि का मतलब है समय, और अवधि ये एक भाषा का नाम। तो एक मात्रा का ही अंतर है इसमें छोटी ई की मात्रा लगी है, इसमें बड़ी ई की मात्रा लगी है, वो अर्थ बिल्कुल ही अलग अलग है। अवधि यानी ड्यूरेशन, समय, और अवधि भाषा। अनिल का मतलब है हवा और अनल का मतलब है आग। बिल्कुल विपरीत हैं इनके अर्थ, जबकि लिखने में एक मात्रा का भी अंतर है। अभय का मतलब है निर्भय, और उभय मीन्स दोनों। उभय निष्ठ भी कहते हैं जिसे। तो अभय और उभय में एक अक्षर का अंतर है लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। अचार जो संरक्षित करके किसी पदार्थ को रखा जाता है, जो खाद्य पदार्थ होता है उसको कहते हैं अचार, लेकिन आचार इसे कहते हैं आचरण को। अंक संख्या भी होती है, और अंक का मतलब बोझ भी होता है, लेकिन और अंग का मतलब होता है हिस्सा और भाग। उपकार का मतलब है भलाई, उपकार करना, भलाई करना, लेकिन अपकार का मतलब है बुराई। परिणाम का मतलब है नतीजा, फल, और परमाण का मतलब है माप-तौल। इतर का मतलब है दूसरा, और इत्र सुगंधित पदार्थ है। कृति का मतलब होता है रचना, और प्रतिमीस होता है निपुण। चालक का मतलब है वाहन चलाने वाला यानी ड्राइवर, और चालाक मीन्स होता है चतुर। अणु का मतलब है कण, और अंग मीन्स होता है बात। आदि का मतलब होता है आरंभ, आदि का मतलब है अभ्यास। चरम का मतलब होता है अंतिम, और चर्म का मतलब होता है चमड़ा। अली का मतलब है भंवरा, और दूसरे अली का मतलब, इसमें छोटी ई की मात्रा है, इसमें बड़ी ई की मात्रा है, तो इसका मतलब है सखी और सहेली। कुल का मतलब है वंश, और पुल मीन्स होता है किनारा। अश्व का मतलब है घोड़ा, और अश्व का मतलब है पत्थर। समान का मतलब है बराबर, इक्वल, और सामान का मतलब है वस्तु। पर्ण का मतलब है पत्ता, और प्रण का मतलब है प्रतिज्ञा। कहते हैं कि मैंने ये प्रण ले लिया है, तो प्रण का मतलब होता है प्रतिज्ञा, यानी मैंने प्रतिज्ञा करनी है। इस शब्द का उपयोग किया जाता है, तो इसका मतलब ही प्रतिज्ञा होता है, इसको याद रखना है। सिल का मतलब है मसाला पीसने वाला पत्थर, जिस पर मसाला पीसा जाता है, और सील का मतलब है शालीनता। सील गुड़ होते हैं, शालीन गुड़ जिन्हें बोला जाता है, तो सिल और सील का यही मतलब होता है। मेल का मतलब है मिलना जुलना,
और मैल का मतलब है गंदगी। बस एक मात्रा का अंतर है और पूरा ही अर्थ बदल जाता है। बदन का मतलब है मुख और बदन का मतलब है शरीर। द्वार का मतलब है स्त्री और द्वार का मतलब है दरवाजा। और देखते हैं उदाहरण के कुछ अलग से इम्पोर्टेंट उदाहरण और लिखे हैं। ये अवधि का निश्चित समय, अवधि देश, इनका यही मतलब होता है एक अवधि अभी भाषा लिखवाया है तो एक ये भी दो शब्द हैं तो इनको भी याद रखना है। कस का मतलब होता है चाबुक और कस का मतलब होता है कसौटी। सिर्फ सा का अंतर है, इसमें सीटी वाला सा है, इसमें षटकोण वाला सा है। तो कस का मतलब हो गया चाबुक और कस का मतलब हो गया कसौटी। और एक और कस है, कस का मतलब है दबाव। तो इन तीनों कस को याद रखना है। कस का मतलब चाबुक, कस का मतलब कसौटी और कस का मतलब दबाव। तीनों सा का उपयोग हुआ है और तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। पीछे जो कृति थे वो दो थे, इसमें तीन थे तो इसलिए इनको भी ले लिया है। एक कृति मीन्स कार्य या रचना करना, एक कृति में मीन्स यशस्वी, इसका अर्थ है यशस्वी, और कृति मीन्स मृग चरण। इन तीनों को याद रखना है। एक कृति का मतलब है कार्य या रचना, एक का मतलब है यशस्वी और एक कृति का मतलब है मृग चरण। तीनों के लिखने का तरीका अलग अलग है। कल का मतलब है कलयुग और कली का मतलब है आतिकला फूल। कली से ही फूल बनता है खिलकर। परुष मीस होता है कठोर और क्रोश का मतलब होता है मर्द। पानी का मतलब है जल और पाड़ी का मतलब है हाथ। पास का मतलब है बंधन और एक पास का मतलब है निकट। तो इनमें पानी वाला याद रखना है, पानी और पाड़ी। पानी का मतलब है जल और दूसरी पाड़ी का मतलब है हाथ। कोस दूरी की माप होती है। पहले कोस का ही उपयोग किया जाता था। और एक कोस होता है खजाना। तो एक कोस हो गया दूरी की माप और दूसरा कोस है खजाना। हन का मतलब है कला। फनकार बोला जाता था पहले, जिसे बोला जाता है कलाकार कहते हैं, फनकार भी कहते हैं। तो फन का मतलब होता है कला, हुनर, और फर का मतलब होता है सांप का फन। परिषद का मतलब है सभा और पार्षद का मतलब है परिषद के सदस्य। तो परिषद जो सभा होती है और पार्षद जो परिषद के सदस्य होते हैं उन्हें पार्षद कहा जाता है। वसन का मतलब है वस्त्र और व्यसन का मतलब है आदत। सूर का मतलब है वीर और सुर का मतलब है देवता और सूर का मतलब है अंधा और सूर्य। तो सूर के दो अर्थ हैं, एक अंधा और एक सूर्य। शंकर का मतलब है शिव और शंकर का मतलब होता है मिश्र। दोनों में अंतर है, इसमें सीटी वाला सा है, इसमें सपेरा वाला सा है। तो इनका अर्थ भी याद रखना है, शंकर शिव जी और एक शंकर का मतलब है मिश्र। स्वच्छ मतलब सुंदर आँख और स्वच्छ का मतलब है साफ और स्वच्छ। ये दो बार लिखते हैं ये स्वच्छ और स्वच्छ, तो इनको याद रखना है। स्वच्छ का मतलब है सुंदर आँख और स्वच्छ का मतलब है साफ। ये दो बार कॉपी होना है। बता दे। तो ये श्रुति संवेदनार्थक शब्द थे। अगला टॉपिक मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, तो उसी की वीडियो आएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।